मसीह खुदावंद में आपकी सलामती चाहता हूँ और इस बात के लिए खुदावंद खुदा का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आज उसने दोबारा ये मौका दिया है कि बाहम हम सब लोग मिलकर कलाम खुदा में से सीखें। अजीजों, जब कभी मैं कलाम खुदा का मुताला करता हूँ तो मैं इस बात को बखूबी समझने की कोशिश करता हूँ कि कलाम खुदा किस तरीके से अपने लोगों के लिए भलाई पैदा करता है। अजीजों, आज के दिन में आपसे बात जो करने को हूँ वो बात साबित कदमी के बारे में है, कंसिस्टेंसी के बारे में है, क्योंकि कलाम खुदा ये चाहता है कि उसके लोग साबित कदम हों। जब मैंने कलाम खुदा का मुताला किया और बहुत से लोगों की जिंदगी और उनके किरदार को देखा तो मैंने इस चीज की अहमियत को जाना कि साबित कदमी हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। साबित कदमी से ही हमारी जिंदगियां फलदार बनती हैं और साबित कदमी से ही हम खुदा के पसंदीदा होते हैं। और कहीं ना कहीं मेरा दिल इस बात को भी तस्लीम करता है कि ये साबित कदमी जो है ये सिफ़्ते खुदावंदी है। जब हम गौर करें, इंसान जो कि अपनी बुराई और गुनाह के सबब से तरह तरह की हलाकतों में था, खुदावंद खुदा रोजे अव्वल से ही इंसान को बचाने के लिए तरह तरह के मंसूबे तरतीब देता रहा और बात इस नौयत तक पहुंच गई, बात इस नौबत तक पहुंच गई कि उसे अपने बेटे को भेजना पड़ा और उसने अपने बेटे का दरेख भी ना किया। मगर खुदा के ये सारे काम साबित कदमी के साथ थे। अंबिया के बाद अंबिया आते रहे और जब लोग अपनी भलाई के मंसूबे की तरफ ना जाते रहे, अपनी बुरी राहों से ना फिरते रहे, तो फिर आखिरकार खुदा को एक फर्जंद भेजना पड़ा जो कि उसका अपना फर्जंद था, ताकि उसके लोग जो कि बुराई, गुनाहों और हलाकतों में हैं उन सब का फिदिया दे और खुदा के लोगों को उनकी तमाम हलाकतों से आजाद करे। अजीजों, आइए कलाम मुकद्दस में से हम एक हवाले को पढ़ते हैं कि कलाम खुदा में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। आप सब मेरे साथ मिलकर निकालिए लूका 18 बाब और हम मुताला करेंगे पहली आयत से 8वीं आयत तक का। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही कि किसी शहर में एक काजी था। किसी शहर में एक काजी था, ना वो खुदा से डरता था ना आदमी की कुछ परवाह करता था। और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ करके मुझे मुद्दई से बचा। उसने कुछ अरसा तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा कि गोया मैं ना खुदा से डरता हूं और ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है मैं इसका इंसाफ करूंगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरे नाक में दम करे। खुदावंद ने कहा, सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है? बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं? और क्या वो उनके बारे में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द इनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? कलाम मुकद्दस के वसीला से हमारी खताएं माफ हों। अजीजों, अगर हम इस हवाले पर नजर करें तो इस हवाले में हमें दो अहम किरदार मिलते हैं। एक किरदार बेवा का है और एक किरदार एक काजी का है। काजी जो कि किसी भी सल्तनत में लोगों के इंसाफ और कानूनी मामलात को सरंजाम देता है और उसे मुकर्रर किया जाता है कि वो लोगों का इंसाफ करे, लोगों को इंसाफ दिलाए। मगर यहाँ पर जो काजी है उसका अगर हम किरदार देखें तो उसे बेइंसाफ काजी कहा गया है। उसके नाम से नहीं, उसकी सिफ्त से बुलाया गया है। यानी कि जो वो काम करता था वो इस कदर बेइंसाफी से करता था कि वो उसकी पहचान बन गई। जबकि काजी का काम तो इंसाफ करना है, लोग काजी के पास इंसाफ के लिए जाते हैं, मगर वो काजी बेइंसाफ था और इस नौयत का बेइंसाफ आदमी था कि बेइंसाफी के नाम से वो जाना जाता था। मसीह यीशु ने इस तमसील में कहा कि बेइंसाफ काजी, और इस नौयत की उसकी बेइंसाफी थी और इस नौयत का वो सख्त दिल था कि वो ना खुदा से डरता था और ना आदमियों का लिहाज रखता था।
यकीनन जब वो काजी है तो उसके ऊपर कोई ना कोई अथॉरिटी होगी। अगर वो किसी मुल्क में ये सारे काम सर अंजाम दे रहा तो उसके सर पर कोई वजीर होगा, कोई उससे ऊपर कोई बादशाह होगा। मगर उसके बारे में कहा जाता है कि वो इस कदर सख्त दिल आदमी था कि ना उसे किसी आदमी की परवाह थी। आदमी तो आदमी, वो खुदा से भी नहीं डरता था, वो खुदा से भी नहीं डरता था। मगर जब हम दूसरी तरफ एक औरत का हाल देखते हैं जो कि बेवा है, बेवा के लिए अगर हम देखें तो अमूमन ये जाहिर करता है कि उसकी जो कफालत करने वाला है वो नहीं है, वो बेसरो सामान है, वो मोहताज है। क्योंकि जो उसके गुजरो बसर और कफालत का इंतजाम करता है वो तो उसके सर पर नहीं है। वो बेवा उससे इंसाफ के लिए बारहा बार गुजारिश करती है, मगर वो उसकी किसी बात पर कान नहीं धरता क्योंकि वो बेइंसाफ है। कलाम खुदा ने उसे बेइंसाफ कहा है, मगर उसके बदले में जब हम बेवा के किरदार पर नजर करते हैं, वो मुसलसल उसे कहती है कि मेरा इंसाफ कर और मुझे मुद्दई के हाथ से छुड़ा। मुद्दई यानी वो शख्स जिसने किसी तरह का कोई भी मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज किया हुआ है। शायद वो उससे उसकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, शायद वो उसके बच्चों को गुलाम लेना चाहता है, या फिर किसी तरह की कोई भी चीज हो सकती है जिसने उस बेवा को मजबूर कर रखा है कि वो मुसलसल जाती है और उस काजी के दरवाजे पर दस्तक करती है। मगर अहम बात यह है अजीजों कि वो अपना काम करने में जरा सी भी कोताही नहीं करती और मुसलसल जाती है, जबकि आवाजें कुछ और आ रही हैं कि ये बेइंसाफ काजी है, इसने इंसाफ नहीं करना, ये इसकी सिफात में नहीं है। मगर उस बेवा का ये ईमान था कि वो बेइंसाफ है तो क्या, मेरा इस्राएल का खुदा इंसाफ करने वाला है। वो मुसलसल जाती रही, मुसलसल जाती रही, और फिर ये बात शायद उसके दिल में खुदा ने डाली कि ये औरत मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, मुझे जरूर ही इसका इंसाफ करना है। अजीजों, आज के दिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि कलाम खुदा में बड़ा वाज़िह लिखा हुआ है। इस कलाम में खुदा ने खुद फरमाया है कि अगर एक बेइंसाफ काजी होकर इंसाफ करना जानता है तो हमारा रब्बुल अफवाज, हमारा खुदा तो इंसाफ का खुदा है, हमारा खुदा तो अपने लोगों की परवाह करने वाला खुदा है। अजीजों, बताना मैं ये चाहता हूं कि आप अपना जो भी भलाई का काम करते हैं साबित कदमी से करते रहें। इस बेवा औरत की आप जिंदगी पर गौर करें कि वो बेइंसाफ काजी से भी इंसाफ ले लेती है अपनी साबित कदमी की वजह से। और वो लोग जो मुसलसल खुदा से दुआ करते हैं किसी भी मसले को लेकर, किसी भी जो गिल्ट में पड़े होते हैं, किसी भी बुराई में पड़े होते हैं, किसी तरह का चैलेंज अगर उनके पास होता है, तो जब वो मुसलसल साबित कदमी के साथ दुआ करते हैं, क्योंकि कलाम खुदा भी हमें इस चीज की तरगीब देता है कि बिला नागा दुआ करो, तो जब ये काम मसीह कलाम के इरादा से, मसीह कलाम की निस्बत से किए जाते हैं, तो फिर इसके नताइज पॉजिटिव आते हैं। गो कि आपने देखा वो बेइंसाफ काजी था, मगर उसने फिर भी उस बेवा का इंसाफ किया। जब हमारा खुदावंद खुदा जो लश्करों का खुदा है, जो सब चीजों से बढ़कर है, जब वो देखता है कि उसके लोग साबित कदमी से उसको पुकार रहे हैं, उसके लोग उसके मुंतजिर हैं, तो वो जरूर अपने लोगों का इंसाफ करता है। अजीजों, अगर हम पुराने अहदनामे में देखें, अगर हम खरूज की किताब में देखें, जब कौम बनी इसराइल रोई, कुरलाई, दुआएं की और उनका आ भरना खुदा तक पहुंचा, गो कि वो अपनी सरकशी की वजह से, गो कि वो अपनी नाफरमानियों की वजह से गुलामी में गए थे, मगर हमारा खुदा इंसाफ करने वाला है। वो हमारी गलती खताओं को माफ करके हमें गले से लगाने वाला खुदा है। जब इसराइलियों का आ भरना खुदा के हजूर पहुंचा तो उसने आसमान पर से सुनकर अपने बंदे मूसा को खड़ा किया और अपने लोगों को फराउन की गुलामी से छुड़ाया। अजीजों, अगर आज हमारी जिंदगी में किसी तरह का कोई भी जुआ, बंधन, चैलेंज, कोई भी हमारे रास्ते में पहाड़ है, तो यकीन मानिए, अगर आप खुदा को सच्चे दिल से पुकारेंगे, खुद को उसके ताबे करेंगे और बिना दिल में कोई शक लाए खुदावंद खुदा से मिन्नत करेंगे, तो वो जरूर आपकी जिंदगी में बहाली लेकर आएगा। अजीजों, मैं एक और मिसाल देता हूं आपको। अगर आप ज़कई की जिंदगी पर नजर करें, ज़कई एक बड़ा आदमी था, महसूल लेने वालों का सरदार था, उसकी एक अच्छी अथॉरिटी थी, उसके अंडर में काफी लोग काम करते थे, मगर वो खुदा को देखना चाहता था, वो निजात पाना चाहता था,
वो रिहाई चाहता था क्योंकि वो महसूल लेने वाला था और लोगों से दुगना लिया करता था, बट उसके दिल में ये आरजू थी कि मैं आज निजात को देखना चाहता हूं। जब भीड़ थी, रश था और लोग उस पर गिरे पड़ते थे, जकई जो कि छोटे कद का आदमी था, उसकी इतनी सकत या वुक्कत नहीं थी कि वो मसीह यीशु को देख सके। शायद वो बहुत ही ज्यादा छोटे कद का था, मगर वो साबित कदम था। उसने अपनी साबित कदमी की वजह से निजात पाई, मसीह यस्सु को देखा। और क्या ही खूबसूरत बात है, मसीह यस्सु उसके घर गया और उसके साथ बैठकर खाना खाया। आप देखें, जकई को जब ये मुमकिन ना लगा कि शायद मैं रूबरू देख सकूंगा, तो उसने कोलड़ के पेड़ का सहारा लिया और वो पेड़ पर जा चढ़ा और उसने मसीह यस्सु का दीदार किया, मसीह यस्सु को देखा। और फिर देखें, खुदावंद खुदा ने मसीह यस्सु ने उससे कहा, ऐ जकई नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर जाना है। और जिस दिन मसीह यीशु उसके घर पर गया, उसके घर निजात आई। और क्या खूबसूरत काम हुए। जो भी उसने लोगों से ज्यादा लिया था, उससे ज्यादा उसने लोगों को वापस कर दिया। अजीजों, साबित कदमी, कंसिस्टेंट, कभी ना घबराएं। खुदामंद खुदा मुकर्ररा वक्त पर आपको ब्लेस करता है। वो जानता है कौन सा टाइम आपके लिए सूटेबल है। अगर मैं बात करूं उस 12 साल बीमारी में जकड़ी हुई औरत की, क्या खूबसूरत मिसाल है। वो कमजोर हो चुकी थी, वो कुबड़ी हो चुकी थी, उसके बस की ये बात नहीं थी कितने हजूम में जाती, शायद वो धक्का लगने से हलाक हो जाती, शायद वो कुचली जाती, मगर वो साबित कदम रही। उसके दिल में था ये कि मैं इसकी पोशाक को छू लूंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। और आप देखें, उसकी साबित कदमी ने वो मर्ज जिसमें वो अपना सब कुछ लुटा चुकी थी, सब कुछ हकीमों को दे चुकी थी, मगर वो इस चीज पर ईमान रखती थी कि आज मेरी शिफा का दिन है, आज मेरी निजात का दिन है, मैंने साबित कदम रहना है, मैंने हजूम से नहीं डरना, मैंने करीब जाने से नहीं डरना। खुदावंद खुदा मुझे रिहाई देगा। और एन ऐसा ही हुआ। वो स्ट्रगल करते हुए साबित कदम रही, और जब उसने उसकी पोशाक को छुआ तो उसी घड़ी भली चंगी हो गई। और मसीह से जो एनर्जी, जो तवानाई निकली, उसने महसूस किया कि किसी ने मुझे छुआ है। जब शागिर्दों ने कहा कि रश तुझ पर गिरी पड़ती है, हजूम तुझ पर गिरा पड़ता, उसने कहा नहीं, मुझ में से तवानाई निकली है। यकीन मानिए अजीजों, जब आप साबित कदम रहते हैं, आपकी दुआओं का जवाब आता है। खुदावंद खुदा के पास आपके लिए बेहतरीन मंसूबे हैं, और मैं चाहता हूं आज के दिन हम सब मिलकर अहद करें कि हमने साबित कदम रहना है। अगर आप देखें, दानियाल की जिंदगी वो साबित कदम था। वो बाला खाने में जाके दुआ करता था, उसे शेरों की मान में डाला कुछ नहीं, वो साबित कदम था। सदरक मीसक अब्दुन्नजू को देखे आके भट्टी में डाल दिया, वो साबित कदम थे। उन्होंने वैसे ही अपने खुदा को मुबारक कहा, जो गो के उस बादशाहत में उनको बहुत कुछ मिल गया, बट दिस थिंग्स डजंट मैटर फॉर देम। उनके ये चीजें कुछ मायने नहीं रखती थी। उन्होंने अपने खुदा के जलाल को देख लिया था। साबित कदम रहे, आग ने भी उनको नहीं छुआ। आज जो भी हालात हैं, कोई भी मुश्किल परेशानी है, साबित कदम रहिए, दुआ करते रहिए, पाकलाम पढ़ते रहिए। इसराइल का खुदावंद खुदा आपको सरबुलंद, ब्रह्मंद और कामयाब करेगा। इसराइल का खुदा आप सबका मुहाफिज हो। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक मुख्तसर सी दुआ के साथ आज के कलाम का इख्तिताम करेंगे। खुदावंद खुदा, तेरा शुक्र करता हूं तेरे लोगों के लिए जिन्होंने तेरे कलाम को सुना है। ऐ खुदावंद खुदा, इनकी जितनी भी मुसाफत है खुदावंद खुदा, आज के दिन खत्म हो खुदावंद खुदा। और अगर तेरे लोग कामिल नहीं है खुदावंद खुदा, तो आज तेरे कलाम को सुनने के बाद साबित कदम होकर कामिल हों और इनकी जिंदगी में तेरी मर्जी पूरी हो, और तमाम तरह के जुए बंधन टूटें, तेरे लोग बाइस बरकत ठहरें। और खुदावंद खुदा, ये कभी भी तेरे हजूर चलते रहने से ना घबराएं, बल्कि बिला नाफा दुआ करते रहें, क्योंकि तू इंसाफ करने वाला खुदा है और तू जरूर अपने लोगों का इंसाफ करेगा। सब कुछ मांगा और पाया मसीह यीशु के नाम के वसीला से, आमीन। शुक्रिया जी कलाम सुनने के लिए और हमारे साथ लाइन अप होने के लिए। थैंक यू।